तो आपके ये 4 दिन हो जाते हैं, 4 वीक हो जाते हैं, तकरीबन 32 दिन, 28 दिन एक वीक में आपकी 4 छुट्टियाँ भी हो गई। तो यदि आपने उन 4 छुट्टियों को कंसीडर किया तो ये हो जाते हैं 32 दिन। तो आपके पास मिनिमम 4 वीक यानी कि 30 दिन आप निर्धारित करिए, 30 से 31 या 32 दिन का सर्टिफिकेशन आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। पूर्व में कई स्टूडेंट्स ज्वाइन करने में लेट होते हैं, तो यदि आप किसी इंडस्ट्री में गए और आपने ज्वाइन करने में 2-3 दिन का समय लिया और आपको सर्टिफिकेट 25 या 24 या 25 दिन या 20 दिन इस तरीके से आपका सिलेक्ट हुआ, तो ध्यान रहे आपका जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आपकी 4 वीक प्रॉपर यानी कि मिनिमम 28 डेज। मैं आपको सेफ साइड से 32 दिन बोल रहा हूँ, लेकिन मिनिमम 28 डेज का आपका पूरा शेड्यूल होना ही चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। मोस्टली हमारे यहाँ जो जितने भी स्टूडेंट हैं, चूँकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही, इंडस्ट्री द्वारा ही संचालित हो रहा है, तो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बचेली और किरंदुल में NMDC लिमिटेड में ही यह इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाते हैं। ट्रेनिंग करने के दौरान वे कई डिफरेंट सेक्शंस में उनकी ड्यूटी लगती है, और उस सेक्शन की ड्यूटी में वो वहाँ पर स्थापित इक्विपमेंट, प्रोसेस, इन सब का डिटेल अध्ययन करते हैं। आप भी जब भी कहीं पर भी जाएं आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने, तो आपको मुख्य तौर पर आपको 28 दिन की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जिस भी सेक्शन में जाएं वहाँ एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है इसका डिटेल अध्ययन करें, कौन सा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल वहाँ इनपुट है और आउटपुट में क्या प्रोडक्ट आप वहाँ से भेज रहे हैं इसका आप ध्यान रखिए, और कौन कौन से इक्विपमेंट आप वहाँ पर देख रहे हैं जिनका मेंटेनेंस ड्यूरिंग योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप देखेंगे, तो उसका आप डिटेल अध्ययन नोटिंग अपने नोटबुक में ज़रूर करिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्यों की जाती है स्टूडेंट के द्वारा, ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित हैं। पहला, ये एक्विटेंट करता है इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को समझने के लिए, यानी कि आपकी इंडस्ट्री, आपको अल्टीमेटली यह माना जाता है कि जब हम टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं तो हम किसी इंडस्ट्री में ही काम करेंगे, ऐसा हमारा एक मत रहता है। तो हम इसको एक्विटेंट हो इस एनवायरनमेंट के माहौल में, इंडस्ट्री का डिसिप्लिन, वर्क डिसिप्लिन कल्चर कैसा होता है, कैसे 8 घंटे वहाँ काम करना पड़ता है, शिफ्ट कितने बजे स्टार्ट होती है, कितने बजे ख़त्म होती है, लंच ब्रेक या टी ब्रेक ड्यूरिंग द शिफ्ट आवर्स किस तरीके से होते हैं, ये ध्यान में रहे। वर्कर की साइकोलॉजी कैसे रहती है, क्या वो बहुत लोडेड रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। मटेरियल प्रोसेस, आप किसी भी जिस भी इंडस्ट्री में गए तो उसका जो मैनेजमेंट, हर इंडस्ट्री के हर सेक्शन का जो मैनेजमेंट है वो डिफ़र होता है, कहीं अच्छा होता है कहीं ख़राब होता है। ये आपको जो भी सेक्शन मिलेगा वो आप जाएंगे तो आपको उसका मैनेजमेंट किस तरीके का है वह पता पड़ता है। रियलाइज एंड साइज एंड स्केल ऑपरेशन, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, उसकी कॉस्ट, आप जो एंड प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है ये आपको पता पड़ती है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं आप एज अ स्टूडेंट। जब आप किसी इंडस्ट्री में गए और आपने वहाँ पर प्रॉब्लम देखी तो उस प्रॉब्लम के फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो बनाइए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताइए, और ये अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखेंगे। क्योंकि ये रिपोर्ट के बारे में अभी हमने बात नहीं की है तो इसके बारे में मैं और बात करूँगा ही। टाइम कॉस्ट मैनेजमेंट, हमने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ते हैं सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर में, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन 2 सब्जेक्ट का बहुतायत से प्रयोग हम इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में करते हैं। क्योंकि इसी से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है साइकोलॉजिकल बोलिए या वर्कर्स का मैनेजमेंट बोलिए या कॉस्ट कटिंग बोलिए, ये सारे दीज थिंग्स हमने इसका सब कुछ
स्टडी अच्छे से करके रखा तो इन दोनों सब्जेक्ट का बहुतायत में प्रयोग इसमें होता है। साथ ही साथ आपने प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल, लुब्रिकेशन शेड्यूल, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। इसका भी आप अध्ययन वहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत आसानी से कर सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन, ये भी आपने क्लियरली प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में पढ़ रखा है। पॉइंट नंबर 8 की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सारा मोस्टली ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहते हैं हमारे, जब हम थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, खासकर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, इन तीनों का प्रयोग का निचोड़ आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के तहत बहुत आसानी से आप इसका डिटेल स्टडी अपने जो आपने अभी तक पढ़ी उसका आप इम्प्लीमेंट इस ट्रेनिंग के दौरान कर सकते हैं। और काफ़ी चीज़ों का गहन अध्ययन करने के बाद आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं तो आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट और साथ ही साथ एक पीपीटी प्रेजेंटेशन, 2 चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, पहला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट और दूसरा एक पीपीटी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनाना रहता है। ये दोनों आपको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हम बनाते हैं। और ड्यूरिंग दिस 1 वीक का जो लेक्चर रहता है, इस 1 वीक के लेक्चर में हम आपने जो बनाया हुआ है वो इसका हम प्रैक्टिस सेशन और इसमें क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, कौन सी चीज़ों को देखना है, इसका हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में इस ड्यूरिंग द कोर्स क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो देखिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आए, आपका इंस्टीट्यूट कैसा है, क्लास कहाँ है, लेबोरेटरी कहाँ है, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ है, हॉस्टल कहाँ है, गिदम में पोस्ट ऑफिस कहाँ है, दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है। ये जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपने वेल इक्विटेंट होने के लिए इंस्टीट्यूट से आपने किया था, ठीक उसी तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाते हैं। दैट मे बी ऑफ 7 days, 1 day और 3 days, ये किसी भी तरीके का होता है एज़ पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफ़र भी करता है। किसी इंडस्ट्री में ओरिएंटेशन प्रोग्राम 15 days का होता है, किसी में 7, किसी में 3, किसी में 1। यदि आपको शुरू से ही सेक्शन दे दिए हैं तो वो सीधे आपको सेक्शन में भी देते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम कभी कभी एलिमिनेट भी कर देते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री, अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, उसके दौरान आप ये जो हमने जो पूर्व में ये 8 जो अभी ऑब्जेक्टिव्स देखे हमारे करने के, ये ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार आप एक रिपोर्ट राइटिंग एंड इवैल्यूएशन करेंगे। यानी कि आपके जो हेड होंगे, उस सेक्शन के हेड, वो आपको बताएंगे कि आपको इस सेक्शन के बारे में क्या क्या लिखना है। यदि आप उनसे पूछेंगे तो देखिए कोई भी बताएगा नहीं आपको, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ आप इस रिपोर्ट में लिखिए इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इस तरीके से जब आप उन सेक्शन हेड से उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट, उस सेक्शन में होने वाली प्रोसेस, इसका आप जैसे भी जो भी इंफॉर्मेशन आप पूछेंगे वो बताएंगे, आप उस पर बेस्ड होकर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। ये बहुत ध्यान से करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं, बहुत सारा डेटा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप ड्यूरिंग अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के कोर्स में इसको कलेक्ट करते रहेंगे और कलेक्ट करने के बाद फिर इसको एक रिपोर्ट फॉर्मेट बनाएंगे। इन्हीं फोटोग्राफ पर जो आप रिपोर्ट देते हैं, इसी रिपोर्ट पर बेस आपका पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है, जिसे आप एचओडी मैडम के सामने देंगे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पहले। और जब एक्सटर्नल फाइनल एग्ज़ाम होगी उस समय एक्सटर्नल आएंगे, उन एक्सटर्नल के सामने आपको ये प्रेजेंटेशन भी देना है। ये हमारा एक कोर्स का एक डिटेल स्ट्रक्चर रहता है। एक और इसमें दी हुई है, यदि किन्हीं बच्चों को ये भी आप किसी को एनएमडीसी में नहीं करना हो और उनके घर के पास में कोई
इंडस्ट्री हो, तो कौन सी इंडस्ट्री, कहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी देखिए सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने क्लियरली दे रखा है। पहला लिखा है देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन इक्विपमेंट एंड टूल्स, मतलब जहाँ पर किसी भी मशीन इक्विपमेंट या टूल का मैन्युफैक्चरिंग या उसका मेंटेनेंस हो। दूसरा वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन, ये कोई बड़ी वेल्डिंग और फैब्रिकेशन शॉप है जहाँ पर से फॉर एग्जांपल आपको एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट, ट्रॉली, इस तरीके के फैब्रिकेशन हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं इन ट्रेनिंग करने। तीसरा फाउंड्री शॉप, कहीं ढलाई का काम होता हो आपके घर के आसपास, वो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। चौथा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स कंपोनेंट की जगह पर कोई छोटे पार्ट्स बनाते हो या कंपोनेंट बनाते हो, वो ऑटोमोबाइल का हो या किसी और का भी हो सकता है। रिपेयरिंग मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, चूँकि RAC हमारा मुख्य सब्जेक्ट है मैकेनिकल का, आप इस यहाँ पर भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। वर्कशॉप मैनेजमेंट, कहीं लेक शेप पर और मिलिंग मशीन में काम हो रहा हो तो आप वहाँ पर भी अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। 7 CNC मशीन्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जहाँ पर CNC मशीन अवेलेबल हो वहाँ पर भी आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। 8वां लिखा है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्राइंग यूजिंग CAD सॉफ्टवेयर, यदि CAD सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई आप ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 महीने की, तो वो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के तहत ही गिनी जाएगी। नेक्स्ट इन्वेंट्री एंड स्टोर मैनेजमेंट, कहीं कहीं जगह पर सिर्फ स्टोर का मैनेजमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल में जहाँ पर इनका डिपो है वहाँ पर आप ऑयल या प्रोडक्ट्स उनको आप स्टोर करते हैं और वहाँ से उसको मैनेजमेंट होता है। गैस सिलेंडर, गैस रिफिलिंग और इंडियन ऑयल और आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम BPCL, ये 3 कंपनियां के स्टोर में भी आप काम, इन्वेंट्री और उसमें काम कर सकते हैं। और लास्ट दिया कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपको वर्नियर कैलिपर, प्रेशर गेज, इनके यदि आप कैलिब्रेशन प्रोसेस कहीं पर टेस्टिंग हो रही हो तो वहाँ पर भी आप 1 महीने की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो समअप करते हैं और ये मुख्य बातें ध्यान रखेंगे, इसको हम कॉपी पेन में नेक्स्ट क्लास जब भी होगी वहाँ पर एक बार और आपको बताएंगे। देन वी विल गो फॉर अ लाइव सेशन जहाँ पर आप अपने क्वारीज और क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली मैं मंडे को या ट्यूसडे को इसका एक सेशन रखेंगे जहाँ पर हम इसके बारे में और डिटेल में बातें कर सकेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।